चलिए अब हम भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम भारत का विस्तार कहाँ पर है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो भारत की स्थिति, मान लो यहाँ पर ये शून्य है, तो इधर का जो भाग है, इधर ये पूर्वी देशांतर है और इधर का भाग पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर में भी 180 अंश और पश्चिमी भी में भी 180 अंश पीछे को देखे तो एक ही स्थान होगा और वहीं से नया दिन की शुरुआत होता है। तो ये शून्य से पूर्व पश्चिम दोनों ओर 180 अंश एक ही जगह पीछे होगा और वहाँ से नया दिन शुरू होता है। और ये जो शून्य है, ये जो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर है वहाँ पर शून्य घोषित किया गया है। तो ये यहाँ से अगर शून्य देशांतर है तो इधर वाले जितने देश होंगे वो कहा जाएगा कि पूर्वी देशांतर में है और इधर वाला जो देश रहेगा वो कहा जाएगा पश्चिमी देशांतर में है। तो अब हम देखते हैं कि भारत कहाँ है। तो भारत जो है ये शून्य है तो यहाँ पर है, अर्थात पूर्वी देशांतर में है। उसके बाद अब अक्षांश को देख लेते हैं। ये मान लो अक्षांश है, इसको हम लोग हटा देते हैं एक बार। अब देखिए, ये मान लो देशांतर का है, यहाँ पर शून्य है तो इधर कहलाएगा, ये शून्य है तो ये ऊपर नीचे देशांतर के लिए, अक्षांश के लिए ऊपर नीचे ये शून्य है। हमने देखा यहाँ पर कि इधर पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर होगा उत्तरी अक्षांश और नीचे होगा दक्षिणी अक्षांश और बीच शून्य है। तो भारत जो है यहाँ पर है, मतलब उत्तर में है, तो ये कहा जाएगा कि भारत उत्तरी अक्षांश में है और देशांतर में पूर्वी में था। तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए अब नक्शा में हम देख लेते हैं भारत का। भारत कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। भारत जो है 8/4 उत्तरी अक्षांश से 37/6 उत्तरी अक्षांश तक है तथा ये है यहाँ तक 68/7 पश्चिमी देशांतर से लेकर यहाँ लास्ट है 97/25, ये जो है पश्चिमी देशांतर में स्थित है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं भारत के बारे में और जानकारी। तो यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में बताया गया है, विस्तार यहाँ दिया है। देखिए फिर से हम देख लेते हैं एक बार। भारत जो है उत्तरी अक्षांश 8/4 से 37/6, तो कितना है ये, 30 × 7 बराबर 2 घंटे का अंतर है। 30 अंश अंतर है, तो क्योंकि 4 मिनट में एक अंश का अंतर रहता है तो उस हिसाब से 30 अंश का 3 × 4 = 12, 120 मिनट या 2 घंटा का अंतर हो जाएगा, अर्थात पश्चिमी से पूर्वी के बीच। अब पूर्वी देशांतर 68/7 है और पश्चिमी पूर्वी देशांतर का लास्ट जो है वो है 97/25, ये भी लगभग उतना ही पड़ता है। तो अक्षांश सबसे लंबी कहाँ पर है, अक्षांश तो कहा जाएगा मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम सीमा। भारत का स्थलीय सीमा जो है वो है 15,200 किलोमीटर। तट रेखा है टोटल 6,100 किलोमीटर और अगर द्वीप के तट रेखा को भी मिला दिया जाए तो हो जाता है 7,516 किलोमीटर और अगर सभी को मिला दिया जाए एक साथ तो ये हो जाता है 22,716 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं तटीय राज्य। तट में बसे कौन कौन से राज्य हैं। 9 राज्य हम हमारे देश के तट में बसे हैं, जिसमें से सबसे लंबा पहला नंबर का है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और छोटे में सबसे छोटा है गोवा का तट। अब क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है यूपी और सबसे छोटा में देखते हैं तो सबसे पहला है गोवा और दूसरा, अगर हम केंद्र शासित देखें तो लक्षद्वीप है। अब जनसंख्या में सबसे बड़ा है यूपी और सबसे छोटा है सिक्किम।
सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाले राज्य है यूपी, जिसमें 8 राज्य का सीमा बनता है, और अगर दिल्ली को भी मिला दें तो वो 9 हो जाता है। अब हम एक एक करके भारत के नक्शा में और भी जो है वो जानकारी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र है उसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब इस पाकिस्तान के कब्जे में है। देखिए यहाँ ये भारत और अफगानिस्तान का लगभग ये वाला क्षेत्र, सीमा जो भारत के साथ सीमा बनता है अफगानिस्तान का, उसको कहा जाता है डुरंड रेखा। मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये भारत के साथ जो सीमा बनता है वो कहा जाता है अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा। उसके बाद भारत का जो पाकिस्तान के साथ जो पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में यहाँ पर जो सीमा बनता है भारत और पाकिस्तान, वो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश का जो चीन के साथ जो सीमा बनता है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार है। अब हम देख लेते हैं कि दूसरे देश के सीमा जो है कहाँ कहाँ से है। देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो पीओके है वहाँ से अफगानिस्तान के लिए और ये चीन के लिए सीमा है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ नेपाल। नेपाल का जो है ये देश है, इसका जो सीमा लगा है वो उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से, एक 2 3 4 5 राज्यों से लगा है। भूटान का देख लेते हैं। भूटान का सीमा है सिक्किम से और यहाँ पर है असम से और अरुणाचल प्रदेश में, 3 से लगा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसा स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म होगा। तो ये लगा है त्रिपुरा और यहाँ पर है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बस इतने से लगा है, 1 2 और 3 4 से, 4 राज्यों से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब और यहाँ पर है राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों से लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं एक और, श्रीलंका तो लगा नहीं है। चीन का देख लेते हैं। तो चीन का है ये जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है सिक्किम, 5वां है अरुणाचल प्रदेश। तो इतने राज्यों से 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों से ये लगा हुआ है चीन की सीमा। अब हम देख लेते हैं और कौन कौन सा विशेषता यहाँ पर है। तो यहाँ पर है, हाँ, मानक रेखा को देख लेते हैं। तो भारत का जो मानक रेखा है वो 182 अंश पर है, जो यहाँ से आता है इस तरीके से। अब देख लेते हैं कहाँ से पार हो गए। देखिए नेपाल से पार होता है और यूपी में चला जाता है। यूपी के इलाहाबाद शहर के बीचों बीच ये जाता है और वहाँ से मध्य प्रदेश को काटता हुआ छत्तीसगढ़ में आता है और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाता है और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश होते हुए बाहर हो जाता है। तो ये तो हो गया मानक रेखा। अब हम देख लेते हैं कि जो अक्षांश रेखा है, जो कर्क रेखा है 23.5 अंश पर, वो कहाँ से गुजरता है। तो ये गुजरात में प्रवेश करता है, गुजरात के गांधीनगर नीचे पड़ता है, फिर राजस्थान को काट के एमपी में जाता है जिसके भोपाल भी नीचे में पड़ता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जाता है और छत्तीसगढ़ में ये अपना कटान बिंदु बनाता है। उसके बाद रांची, झारखंड के जो रांची हैं वो उस बीचों बीच पड़ता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़ता है तो त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों को काटता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने राज्य हुए। कर्क रेखा जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्यों को काटता है।
और जबकि मानक रेखा कितने राज्य को काटते हैं? यूपी 1, MP 2, CG 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5 राज्यों को काटता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर म्यांमार। म्यांमार का सीमा यहाँ से शुरू होता है। तो 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्य, 4 राज्य को म्यांमार छूता है। अब हम यहाँ पर जो द्वीप है उसको देख लेते हैं। देखिए हुगली के तट पर यहाँ पर जो द्वीप है वो उसका नाम है न्यू मूर द्वीप। उसके पास ही और एक द्वीप है जिसको गंगा सागर द्वीप कहते हैं। यहाँ पर एक ब्रह्माणी के पास में जो द्वीप है उसको कहा जाता है व्हीलर द्वीप, जहाँ से मिसाइल छोड़ा जाता है। उसके बाद इधर का हम सभी द्वीप को देख लेते हैं। यहाँ पर जो और द्वीप है उसको कोको द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर और है। यहाँ पर अब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। उससे पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश के तट पर श्रीहरिकोटा है द्वीप है, जहाँ पर सतीश धवन लॉन्च पैड है। इसरो का जो लॉन्चिंग पैड है वो है, जिसमें PSLV GSLV यहीं से लॉन्च किया जाता है। उसके बाद नीचे में है पांडिचेरी। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं श्रीलंका और भारत के बीच यहाँ पर पंबन द्वीप है ये क्षेत्र में, और नीचे में उसके रामेश्वरम है और उसके पहले धनुषकोडी है। यहाँ पर पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में, और यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी कहलाता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी जो भाग है वो उत्तरी अंडमान कहलाता है, जिसको सैंडल पीप भी कहते हैं। उसके बाद जो है उसको मध्य अंडमान कहते हैं, जो सबसे बड़ा है। उसके बाद नीचे में दक्षिणी अंडमान है, जिसको पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। नीचे में लिटिल अंडमान है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल गया है, और यहाँ पर जो है कार निकोबार कहलाता है। उसके नीचे में जो है वो ग्रेट निकोबार कहलाता है, और ग्रेट निकोबार के सबसे नीचे वाला भाग को इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत के बारे में। सबसे बड़ा ज़िला जो है गुजरात का कच्छ ज़िला है, और सबसे छोटा ज़िला कहे तो माहे है, जो कि पांडिचेरी में है, लेकिन ये पांडिचेरी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये केरल में है। और भारत में गांव हैं 6,41,000। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें जो ग्रेट बैरियर रीफ है यहाँ पर बना हुआ है वो प्रवाल द्वीप से बना हुआ है, प्रवाल द्वीप कहलाता है, प्रवालों से बना हुआ है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ जो छोटे छोटे द्वीप है उससे पहले ये वाला जो क्षेत्र है वो कच्छ का खाड़ी कहलाता है, और ये जो है खंभात की खाड़ी कहलाता है। जो नर्मदा नदी आया है वहाँ पर जो द्वीप है उसको अलियाबेट द्वीप कहते हैं। दादर एवं नगर हवेली जो है उसकी राजधानी सिलवासा है, और मुंबई के जस्ट आगे में जो छोटा सा द्वीप है वो एलिफेंटा द्वीप कहलाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो समुद्री सीमा है, एक होता है 12 किलोमीटर, दूसरा होता है 24 किलोमीटर और तीसरा होता है 200 किलोमीटर। ये ए दिया हुआ है, तो इसके बारे में इधर हम देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। अंकलोस 1982 में तय किया गया है कि प्रादेशिक समुद्री सीमा मतलब उस जो देश के जो राज्य रहेंगे उसका सीमा 12 समुद्री मील तक रहेगा, उसका अधिकार रहेगा, संपूर्ण अधिकार उस राज्य का होगा। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक का होता है, जिसकी साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली, वित्तीय अधिकार ये सब उस देश को होता है। तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो कि 200 नॉटिकल मील तक होता है, जिसमें संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, नए द्वीप बना सकते हैं, अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं और जानकारी है। यहाँ पर एड्रॉथ द्वीप समूह यहाँ पर है। यहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यहाँ पर है, जिसमें जो कि प्रवाल द्वीप है, और निर्माण इसका मूंगा चट्टानों से हुआ है। और यहाँ बीच से एक 10 डिग्री चैनल जैसे उधर बताया गया है, और 10 डिग्री के नीचे में यहाँ 9 डिग्री है, और ये जो है 8 डिग्री है, ये 9 डिग्री है। तो 9 डिग्री के जस्ट ऊपर में मिनिकॉय द्वीप है, और उसके 8 डिग्री के भी नीचे में मालदीव देश है। तो इस तरीके से ये
हो गया हमारा।